हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता समाजसेवी सुभाष यादव जी। बिहार में चुनाव होना है और इससे पहले जो चुनाव आयोग के द्वारा फैसला लिया गया, एसआईआर कराया जा रहा है। लाखों मतदाताओं के नाम इस सूची से अब गायब हो रहे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं सुभाष जी? सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एसआईआर में जो जन्मी लोगों का नाम कटा जा रहा है, कुछ राजनीतिक दल जो है इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन खास करके मैं वोटर लोगों से कहना चाहूँगा, मतदाताओं से कहना चाहूँगा कि यह जिस समय हम लोग गुलाम भारत के नागरिक थे, उससे भी कठिन समय आने वाला है। कहावत है कि जब तुम हमारा बात नहीं मानोगे, हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं चलोगे, तो तुमको इस गांव में नहीं रहना है, यानी इस देश में नहीं रहना है, इस राज्य में नहीं रहना है। एसआईआर का जो प्रक्रिया किया गया है, यह काफ़ी समय लगना देना चाहिए था। इसमें करीब 3 साल का रूटीन वर्क है जो आनंद फानंद में किया जा रहा है, लेकिन कुछ मतदाता इसको उस तरह से नहीं ले रहे हैं जिस तरह से लेना चाहिए। यदि इसमें वोटर लिस्ट से आपका नाम वंचित रह जाएगा तो आपको शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, धन रखने की सुविधा, आप एनआरआई हो जाएंगे। और राशन कार्ड को नहीं माना जा रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ उस राजनीतिक दलों से कि आप राशन जो 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं, वो एनआरआई को दे रहे हैं। इंदिरा आवास जो बन रहा है, वो आवास विदेशी लोगों को दे रहे हैं, तो वो कागज़ को नहीं माना जा रहा है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के पहले आधार कार्ड को नहीं माना जा रहा है, उसमें मांगिए कि हमको ये कागज़ चाहिए। तो 2003 के बाद 4-5 चुनाव हुआ, और यदि इस चुनाव में जो जेन्युइन लीगल वोटर थे, तो सब चुनाव को लीगल कर दीजिए। तो देश जो है बहुत कठिन समय से गुजर रहा है। अब देखिए कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करना था, इसमें ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गया। क्या बात है कि कुछ दल के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं और कुछ दल के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। इसमें साजिश की बू आ रही है। वक्त पर क्या सवाल है कि लोकसभा चुनाव से पहले नहीं कराया गया, विधानसभा चुनाव से पहले कराने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भारतीय जनता पार्टी को डर है कि वो जो परिणाम है उनके पक्ष में नहीं होगा? डर नहीं है, इस सत्ता काबिज करने का, लोकतंत्र का हत्या के जो हथियार दिया गया है चुनाव आयोग को, किसी तरह से सत्ता में काबिज रहने का ही साजिश है। इस साजिश यदि नहीं रहती तो इसमें समय दिया जाता सभी लोगों को डोर टू डोर, उसके बाद में मुख्यालय में, पंचायत लेवल में, प्रखंड लेवल में, या आनंद फानंद में इस तरह का जो हो रहा है। चुनाव आयोग का न्यूज आने के पहले मीडिया में आ जा रहा है, कितना लोगों का नाम कटेगा, इतना लोग बाहर चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, अब जो लिस्ट जारी हो गया है, अब कितना लोग मर गए, कितना लोग बाहर हैं, पिछले भी अंजुमन साहब दिखाए थे। अब सारे वोटर लिस्ट को लेकर के बारीकी से गहन आम मतदाताओं को परीक्षण करना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी तो करेगी, लेकिन आम मतदाता को करना चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा समय आएगा, ये बताइए कि लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, तो नेता तो हिटलर हो जाएंगे। कोई आपके दरवाजा पर नतमस्तक और दस्तक देने के लिए नहीं जाएगा। तो इसको जनता को समझना चाहिए कि पॉलिटिकल लोगों को जिस तरह से बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने अधिकार दिए संविधान में
कि राजा हो या रंक हो, जो भी चुनाव लड़ेंगे जनता के बीच में जाना होगा, नतमस्तक दस्तक देना होगा। और हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी कहे थे कि वोट में रानी और मेहता रानी दोनों का हक बराबर है। यदि यह हथियार हम लोगों का फेल कर गया तो कोई आपके दरवाज़ा पर नहीं जाएगा, और एक दिन समय ऐसा आएगा कि वोट देने के अधिकार से सभी लोग वंचित हो जाएंगे और फिर रिवॉल्यूशन होगा, क्रांति होगा। तो क्रांति को नहीं आए, इस तरह का नौबत नहीं आए, आम मतदाताओं से हम निवेदन करेंगे कि इसमें सभी लोग आगे आए, सड़क पर आए। और जो जनता के सेवक हैं, अभी देखिए गिरधारी यादव ने एकदम जेन्युइन बात बोले हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम आज आपके इस दल में हैं तो कल उस दल में रहेंगे, लेकिन वोट देने का अधिकार रहेगा तब ना आप लड़िएगा। तो आप लोगों का क्या डिमांड है कि राशन कार्ड और वोट ये आधार कार्ड इसको इसमें शामिल किया जाए और इसको प्राथमिकता में रखा जाए, तभी लोगों का नाम बच सकता है। हम लोगों का मांग है कि यह जो पुनरीक्षण है विधानसभा के चुनाव के बाद होना चाहिए, और नहीं तो पहले करना था तो 1 साल पहले करना चाहिए था। और इसमें सभी कागजात को माना जाए। अब बहुत सारे लोग ऐसा हैं, अब जैसे सभी स्टेट में जो नट जाति के जो लोग रहते हैं वो इधर उधर आज यहाँ कल वहाँ कल वहाँ, उनके पास में तो ज़मीन नहीं है, तो ज़मीन का कागज़ नहीं देंगे तो कहीं न कहीं उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो आधार कार्ड को नहीं मानिएगा, राशन कार्ड को नहीं मानिएगा। कितने लोग जो है छाती पर अंतरात्मा पे हाथ धर के लोग बताए, सभी वर्गों के लोगों से कह रहे हैं कि अपने अपने कौन अपने बाप का डेट ऑफ बर्थ जान रहे हैं, तो उनका पिता का डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है। अपना डेट ऑफ बर्थ तो मालूम ही नहीं है। अब हम लोग के नए जनरेशन का लोग इधर से 2000 के ईस्वी के बाद से बर्थडे लोग मनाने लगा, इसलिए लोग याद रखता है। पहले तो बर्थडे होता ही नहीं था, इसलिए किसी को याद भी नहीं रहता था। भादों में, सावन में, नहरिया में, जुरिया में, सभी जगह का बात है। बहुत इसमें आदिवासी भाई हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, अति पिछड़ा है और ख़ास करके अपर जाति के लोग में भी जा कर के उनसे पूछिए कि आपका पिताजी का डेट ऑफ बर्थ क्या है, नहीं बता सकते हैं। तो यह बिल्कुल एक सत्ता पर काबिज होने के लिए आज देश का दुर्भाग्य है। और सभी लोगों के, सभी वर्गों के लोगों को माने आगे आना होगा। यदि आगे नहीं आए तो आप सारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उससे आप वंचित किए जाएंगे। इसलिए किए जाएंगे कि यह तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूरदृष्टि प्रभाव है आगामी पीढ़ी को भी कि जिस दिन आपको सरकार से, प्रशासन से आपका टारगेट करेगा तो कहेगा कि आप यहाँ का नागरिक नहीं है, चलिए घर छोड़िए, आप बच्चे का अपना स्कूल से नाम कटाइए, आपको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होने दिया जाएगा, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन, बस से सबसे वंचित कर दिया जाएंगे। मौलिक आवश्यकता नहीं रहेगा तो जीना दुर्लभ हो जाएगा। तो साफ तौर पर ये सुभाष यादव जी का कहना है कि ये वक्त सही नहीं है और एक जो वक्त लगता है पुनरीक्षण में वो चुनाव के बाद ही कराना सही होगा, क्योंकि 3 साल से कम का वक्त जो है इसमें नहीं लगता है। आनन फानन में सत्ता पर काबिज बने रहने के लिए यह हथियार अपनाया गया है। समाज के हर वर्गों से अपील कर रहे हैं कि वो खुलकर सामने आए, इसका विरोध करें ताकि उनके मौलिक अधिकार बचे रह सके। अपने सहयोगी नूतन के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।